हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं मुहावरे एवं लोकोक्ति। यहाँ से संबंधित क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। जैसा कि आप सभी ने सिलेबस देखा है, यदि आप सभी की जनरल हिंदी है या लैंग्वेज में आप सभी ने रीजनल लैंग्वेज चूज की है, तो यहाँ पर आपको 20 नंबर के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 10 नंबर के क्वेश्चन आप सभी के जनरल हिंदी से पूछे जाएंगे, 10 नंबर के क्वेश्चन आप सभी की रीजनल लैंग्वेज से पूछे जाएंगे। अगर आपने पीजीटी का फॉर्म फिल किया है या प्रिंसिपल पोस्ट के लिए, तो आपको 10 नंबर की यहाँ पर हिंदी देखने को मिलेगी। अगर आप लोगों ने टीजीटी या हॉस्टल वार्डन के लिए अप्लाई किया है, तो यहाँ पर आपको 20 नंबर की लैंग्वेज देखने को मिलेगी। इसलिए आप सभी लोग यहाँ पर वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। एक ही क्वेश्चन का डिस्कस करने वाले हैं जो आपके एग्जाम में आने की 100% संभावना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट यहाँ पर दिया है, अंडे का शहजादा होना क्या होता है? अनुभवहीन व्यक्ति होना। अनुभवहीन व्यक्ति, यहाँ पर आंसर आपका डी सही हो जाएगा। इसका प्रयोग किस प्रकार से करेंगे, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि रमेश को उसके पिताजी सिफारिश करके नौकरी दिला दिए हैं, पर उसे काम करना आता नहीं है। इसे कहते हैं अंडे का शहजादा होना। नौकरी तो लग गई है लेकिन काम ही करना नहीं आता है, तो क्या कहलाएगा? अंडे का शहजादा। इसी प्रकार से चेहरे पर हवाइयां उड़ना, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा? घबरा जाना। बी आंसर यहाँ पर आपका सही होगा। प्रयोग किस प्रकार से होता है, तो यहाँ पर देख लीजिए कि राजीव के बैंक से 1 लाख रुपए निकलने का संदेश आया तो उसके चेहरे की हवाइयां उड़ गए। कोई चीज आपके सोच से बाहर हो जाए और वो चीज आपके साथ हो जाती है, तो आप उस चीज के बारे में घबरा जाते हैं। तो यहाँ पर आंसर आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, आप भला तो जग भला। आप भला तो जग भला लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा यहाँ पर? तो अच्छे को सभी अच्छे लगते हैं। ठीक, अच्छे को सभी अच्छे लगते हैं। इसके लिए यहाँ पर वाक्य क्या होगा? तो राकेश के पिताजी बहुत ईमानदार। अभी ईमानदार व्यक्ति को कौन पसंद नहीं करता है, इसलिए सबको ईमानदार समझते हैं, इसलिए कहा जाता है आप भले तो जग भला। यदि आप ईमानदार हैं, जो क्वालिटी आप में है वही आप दूसरों में ढूंढते हैं, तो यहाँ पर कहने का क्या तात्पर्य होगा कि आप भले तो जग भला। नेक्स्ट है, थोथा चना बाजे घना लोकोक्ति का सही अर्थ यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर पहला आंसर सही हो जाएगा। थोथा चना बाजे घना मतलब कम ज्ञान है और दिखावा अधिक है। ज्ञान कम पर दिखावा होना। यहाँ पर आंसर आप लोग देख सकते हैं कि वाक्य प्रयोग अगर आ जाता है तो किस प्रकार से पहचानेंगे। आप महेश की बातों में मत आना, वह तो थोथा चना बाजे घना आपके लिए करेगा कुछ नहीं और बातें दुनिया भर की करेगा। मतलब अगर आपके लिए किसी व्यक्ति ने कुछ नहीं किया है और वो बाहर जाके ये बताएगा कि आपके लिए बहुत कुछ किया है, तो इसका यही प्रयोग हो जाएगा, थोथा चना बाजे घना। नेक्स्ट है, आंखें चुराना। आंखें चुराना मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा? सामने ना आना। और इसका सही प्रयोग क्या हो जाएगा यहाँ पर कि अगर कोई चोर पकड़ा जाता है तो वो जल्दी सामने नहीं आता जब तक उसको पुलिस घसीट कर नहीं लाती है। तो मोहन जब से चोरी करते पकड़ा गया, अब वह आंख चुराते फिरता है। तो यहाँ पर आपने इसका प्रयोग देख लिया है। इसके बाद में दूध का दूध पानी का पानी लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा? तो यहाँ पर निष्पक्ष न्याय करना हो जाएगा। क्या होगा? निष्पक्ष न्याय करना। ऐसा नहीं है कि दूध और पानी अलग करना। यहाँ पर वाक्य प्रयोग देख लीजिए, सरपंच जी दोनों पक्षों की बात सुनकर दूध का दूध और पानी का पानी कर दिए हैं, कि जिसकी गलती है उसको बताया गया और जिसकी गलती नहीं है उसके बारे में बताया गया। तो दूध का दूध पानी का पानी करना। इसके बाद में है गंगा नहाना। गंगा नहाना मतलब क्या है? बड़ा कार्य पूर्ण करना। आप सभी के लिए अभी जो गंगा नहाना है ये क्या है? एएमआरएस है। आप लोगों का प्री निकल जाए तो प्लीज आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा कि यहाँ से आपको कितनी हेल्प मिली है। तो आप लोग अपना रिव्यू जरूर दीजिएगा। आपके रिव्यू का यहाँ पर इस चैनल पर वेट रहेगा। तो प्लीज आप सभी लोग जब भी आपका पेपर हो जाए और आपको यहाँ से क्वेश्चन मिल जाए और आपका लैंग्वेज पे जो पोर्शन है ये अच्छा हो जाए, तो प्लीज कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। तो यहाँ पर बड़ा कार्य पूर्ण होना। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि वाक्य प्रयोग यहाँ पर किस प्रकार से होगा। शुभम बैंक का ऋण चुकाने में सफल हो गया, तो समझ लो गंगा नहा लिया। किसी कार्य में सफलता प्राप्त कर लेना गंगा नहाने जैसा हो जाता है। और ये सफलता आपको आसानी से नहीं मिलती है, इसमें बहुत कठिन परिश्रम करना पड़ता है। इसके बाद में यहाँ पर है अपने पैरों पे खड़े होना। जैसे आप स्वावलंबी बनना चाहते हैं कि अगर आपकी नौकरी हो जाएगी तो आप अपने पैरों पे खड़े हो जाएंगे, तो स्वावलंबी होना।
यहाँ पर देख सकते हैं वाक्य प्रयोग, रमेश पढ़कर आज अपने पैरों पर खड़ा है, मतलब क्या है, नौकरी कर रहा है तो स्वावलंबी हो गया, नौकरी करना नहीं होगा, ध्यान रखिएगा, अपने पैरों पे खड़ा होना, स्वावलंबी होना है। नेक्स्ट है आंसू पोंछना, सांत्वना देना। आंसर आपका यहाँ पर सी सही हो जाएगा, सांत्वना देना। जैसे कोई दुर्घटना हुई है और आप किसी के घर गए हैं तो आप क्या करेंगे कि रो मत, परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। तो यहाँ पर आप उसको क्या दे रहे हैं, सांत्वना दे रहे हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि सड़क दुर्घटना से बेटी की मृत्यु की खबर सुनकर जीवन लाल बहुत दुखी हो गया, तब उसके परिजन उसके आंसू पोंछे, तो ये सांत्वना देना हो जाएगा। नेक्स्ट है अपना राग अलापना, मुहावरे का उचित अर्थ क्या होगा, किसी की बात ना सुनना, किसी और की बात ना सुनना, सिर्फ अपनी ही करते रहना। तो यहाँ पर आप लोग इसका वाक्य प्रयोग कर सकते हैं। वाक्य प्रयोग देख सकते हैं कि आजकल न्यूज चैनलों पर डिबेट में सभी पार्टियों के प्रवक्ता सिर्फ अपना अपना राग अलापने में ही लगे रहते हैं, मतलब सिर्फ अपनी बातें करते, किसी की सुनते नहीं हैं। नेक्स्ट है पाँव में बेड़ी पड़ना, पाँव में बेड़ी पड़ना का सही अर्थ यहाँ पर क्या हो जाएगा। यहाँ पर पहला आंसर सही होगा, नियंत्रण में होना। जैसे गांव में लड़कियां बाहर नहीं निकल सकती हैं तो उन पर क्या होता है, जैसे पाँव में बेड़ी पड़ गई हो, उनको इतना ज्यादा नियंत्रित किया जाता है कि वो घर से बाहर नहीं जा सकती हैं। इसका वाक्य प्रयोग देख सकते हैं कि मल्लिका का विवाह क्या हुआ, बेचारी के पाँवों में बेड़ी पड़ गए, उसके सास ससुर उसे कहीं आने जाने ही नहीं देते हैं। कहने का ये तात्पर्य है कि किसी को घर से बाहर आने जाने ना दिया जाए, तो यहाँ पर क्या होगा, उसके पाँव में बेड़ी पड़ गई। नेक्स्ट है गले का हार होना, अत्यंत प्रिय होना, ठीक, अत्यंत प्रिय होना। तो यहाँ पर देख सकते हैं भगवान राम लक्ष्मण से इतना प्रेम करते थे, मानो वह उनके गले का हार हो, तो अत्यंत प्रिय होना हो जाएगा। नेक्स्ट है घर में नहीं दाने और बुढ़िया चली भुनाने, अर्थ यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका, तो देखिए बी आंसर यहाँ पर सही होगा, झूठा दिखावा करना। वाक्य प्रयोग यहाँ पर देख लीजिए, असलम पंचर की दुकान चलाता है फिर भी ऐसे बन ठन कर निकलता है जैसे लखपति हो। उसके ऊपर यह लोकोक्ति चरितार्थ होती है। उसकी दुकान किस प्रकार की है, तो पंचर की दुकान है, लेकिन वो बन ठन कर निकलता है, तो बन ठन कर निकलना ही क्या हो जाएगा, घर में दाने नहीं है और अम्मा बुनाने चली है। नेक्स्ट है गर्दन पर छुरी फेरना, यहाँ पर क्या हो जाएगा, अत्याचार करना। इसका वाक्य प्रयोग यहाँ पर देख सकते हैं कि मोहम्मद विरोधियों से मिलकर भोली भाली जनता के गले पर छुरी फेर रहा था। इसके बाद में जहर उगलना, कड़वी बात कहना, कड़वी बात कहना, जहर उगलना। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि पड़ोसी देश भारत की तरक्की देखकर अक्सर जहर उगलते रहते हैं। जो पड़ोसी देश होते हैं वो क्या कहते हैं, भारत के खिलाफ हो जाते हैं या भारत की बुराइयां करने लगते हैं। नेक्स्ट है कलेजा मुंह को आना, बहुत परेशान होना। पहला आंसर सही है। वाक्य प्रयोग देख लीजिए कि आतंकवादी हमले में घायल सैनिकों के क्षत विक्षत अंग को देखकर लोगों के कलेजे मुंह में आ गए। जो पुलवामा का हमला हुआ है ये किसी कलेजे का मुंह में आने से कम नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पर आपने आंसर देखा है, पहला सही है। नेक्स्ट है गुड़ खाए और रसगुल्लों से परहेज, इसका तात्पर्य क्या है, तो यहाँ पर सी आंसर सही हो जाएगा, झूठा ढोंग रचना। वाक्य प्रयोग यहाँ पर देख सकते हैं, वैसे तो अफजल चोरी डाका छिनैती सब करता है, पर कल जब मैंने कहा कि मेरे साथ अदालत चलकर मेरे हक में गवाही दे दो तो कहने लगा मैं झूठी गवाही नहीं देता। देखिए कार्य भी आप वही कर रहे हैं और आपसे कहा जा रहा है कि आप यहाँ पर मेरे हक में गवाही दे दो, तो आप वो नहीं कर रहे, मतलब झूठ तो आप बोल रहे हैं लेकिन अदालत में झूठ नहीं बोलेंगे। चोरी तो आप कर रहे हैं लेकिन अदालत में जाके आप उसके पक्ष नहीं, उसका पक्ष नहीं लेंगे। तो ये यहाँ पर हो जाएगा कि गुड़ खाए और रसगुल्लों से परहेज, मतलब चोरी तो आप कर रहे हो लेकिन अगर आपको अदालत में झूठी गवाही देना है तो आप नहीं देंगे। नेक्स्ट है खून खौलना, तो गुस्सा होना या अत्यधिक गुस्सा हो जाना। नेक्स्ट है यहाँ पर इसका वाक्य प्रयोग देख सकते हैं, जब से अनवर राजीव के पैसे चुराने की कोशिश की तब से अनवर को देखकर राजीव का खून खौल जाता है। मतलब अगर कोई व्यक्ति किसी का कोई सामान चुरा लेता है तो जब भी वो व्यक्ति उसके सामने आता है तो मन करता है बस कुछ ना कुछ कर डाले, तो उसका खून खौलने लग जाता है। नेक्स्ट है घर बैठे गंगा आना, बिना प्रयत्न के लाभ मिलना। आंसर आपका यहाँ पर सी सही हो जाएगा।
यहाँ पर वाक्य प्रयोग आप लोग देख सकते हैं कि आप क्या आए, घर बैठे गंगा आ गई। मैं तो इस समस्या को लेकर आपके पास आने वाला था। मतलब जब आप किसी के पास समस्या लेकर जाने वाले होते हैं और वो व्यक्ति आपके पास आ जाए तो घर बैठे गंगा आना हो जाएगा। नेक्स्ट है उल्टी गंगा बहना। यहाँ पर क्या हो जाएगा? उल्टी गंगा बहना। आंसर यहाँ पर आपका सी सही हो जाएगा। प्रचलन के विपरीत काम होना। वाक्य प्रयोग देख सकते हैं कि सोहन पढ़ाई में तो ठीक ठाक है लेकिन उसका अव्वल आना उल्टी गंगा बहने जैसा काम है। अव्वल आना। नेक्स्ट है एक आंख से देखना। यहाँ पर क्या हो जाएगा? एक आंख से देखना, भेदभाव ना करना। ठीक है, अगर आप किसी को समान नजर से देख रहे हैं तो उसमें कोई प्रकार का कोई भेदभाव नहीं कर रहे हैं, ना अपने पास वाले व्यक्ति के साथ ना अन्य व्यक्ति के साथ। ये भेदभाव कौन नहीं करता? एक आंख से कौन देखता है या एक समान कौन देखता? माता ही देख सकती है। तो हमारी माता हम सब भाइयों को एक आंख से देखती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करो जो दी गई मुहावरे का सही अर्थ वाला विकल्प है। जबानी जमा खर्च करना। जबानी जमा खर्च करना यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो सी आंसर आपका सही होगा। केवल बात करना, कुछ काम ना करना। देखिए यहाँ पर ये कहा गया है वाक्य प्रयोग में कि सरकार के द्वारा गरीबों के लिए निकाली गई योजनाएं केवल क्या है? जबानी जमा खर्च होती हैं। मतलब योजनाएं तो निकाली जाती हैं लेकिन उनका प्रयोग नहीं होता है, उनको गरीबों तक पहुंचती नहीं है, उनको हक नहीं मिलता है। नेक्स्ट है तिलांजलि देना। मतलब क्या है? त्याग देना। तिलांजलि देना अर्थ क्या हो जाएगा? त्याग देना। झूठ को तिलांजलि दिए बिना तुम जिंदगी में सफलता नहीं प्राप्त कर सकते। अगर झूठ को तिलांजलि नहीं दी है तो आप सफल नहीं हो सकते हैं। नेक्स्ट है गुर कीजिए जान पानी पीवे छान। मतलब क्या है कि गुरु जान के कीजिए और पानी छान कर पीजिए। मतलब क्या है? अच्छी तरह समझ बूझकर काम करना। यहाँ पर आप वाक्य प्रयोग देख सकते हैं। जल्दबाजी में किया गया कार्य अक्सर सफल नहीं होता है। बुजुर्गों ने ठीक ही कहा है कि गुरु की जय जान पानी पीवे छान। कहने का तात्पर्य ये है कि अगर जल्दबाजी में कोई कार्य किया गया तो उसमें सफलता नहीं मिलेगी, इसलिए किसी भी कार्य को करने से पहले आप उसको अच्छी तरह समझ लीजिए। तो यहाँ पर आपने देखा है सी आंसर सही है। नेक्स्ट है तोते उड़ जाना। तोते उड़ जाना मतलब क्या है? घबरा जाना। आंसर यहाँ पर सी सही होगा, घबरा जाना। इसका वाक्य प्रयोग क्या होगा यहाँ पर कि अंकुर अपने घर से पैसे चुरा रहा था कि अचानक से उस अपने पिताजी को सामने देखकर उसके तोते उड़ गए। जो कार्य आप अपनों से छिप कर रहे होते हैं और कोई अपना आ जाता है तो ये क्या हो जाएगा कि आप उसको देखकर आपके तोते उड़ गए। नेक्स्ट है दो दो हाथ करना। दो दो हाथ करने का तात्पर्य यहाँ पर क्या हो जाएगा? अंतिम निर्णय के लिए तैयार होना। कहते नहीं चलो दो दो हाथ हो जाए, मतलब अंतिम निर्णय हो जाए। यहाँ पर वाक्य प्रयोग देख सकते हैं कि सीमा पर जवानों को दुश्मनों के साथ दो दो हाथ करने पड़ते हैं। नेक्स्ट है नाच नचाना। नाच नचाने का अर्थ क्या होता है कि आपकी मर्जी से कोई दूसरा कार्य कर रहा हो, मनचाही करवाना। ठीक है, मनचाही करवाना। यहाँ पर देख सकते हैं कि उसने काम के लिए मुझे खूब नाच नचाया है, मतलब अपने काम के लिए। नेक्स्ट है अंत बिगाड़ना। अंत बिगाड़ने का अर्थ क्या होता है? परिणाम ही खराब होना। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा? परिणाम खराब होना हो जाएगा। यहाँ पर वाक्य प्रयोग देख सकते हैं अच्छा भला काम चल रहा था, उसकी एक करतूत ने अंत बिगाड़ दिया। अगर पिता का कार्य अच्छा भला चल रहा हो और बेटे उसमें साथ ना दे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? बेटों की वजह से अंत बिगड़ गया। नेक्स्ट है जल थल एक होना। जल थल एक होने का तात्पर्य यहाँ पर क्या हो जाएगा? खूब वर्षा होना। खूब वर्षा होना सी आंसर यहाँ पर सही है। इसके बारे में भी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि चोटी का पसीना एड़ी तक आना, कड़ा परिश्रम करना या कठिन परिश्रम करना। खून सफेद हो जाना, दया मोह ना रह जाना। जमीन आसमान एक करना, बहुत अधिक परिश्रम करना। यहाँ पर आप लोग कुछ और मुहावरे और लोकोक्तियां देख सकते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ पर फर्स्ट दिया है, आग बबूल होने का अर्थ क्या होता है? तो क्रोधित होना। आग बबूल होना, क्रोधित होना। नेक्स्ट है आंखों का तारा होना, मतलब प्रिय होना। आंखों का तारा होना का अर्थ क्या होता है? अत्यधिक प्रिय होना।
नेक्स्ट है अंधे की लकड़ी या लाठी होना, मतलब है एकमात्र सहारा। यहाँ पर सी आंसर सही हो जाएगा, एकमात्र सहारा। नेक्स्ट है कपटी मित्र। कपटी मित्र का क्या हो जाएगा? आस्तीन का सांप हो जाएगा। कपटी मित्र का आस्तीन का सांप हो जाएगा। नेक्स्ट है अंगूठे पर रखने का अर्थ क्या होता है? परवाह ना करना, किसी की परवाह ना करना। नेक्स्ट है उड़ती चिड़िया के पंख गिनना का अर्थ क्या होता है? अनुभव, बहुत ज्यादा अनुभव होना, यानी कि अनुभव होना। बी आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है हाथ का मैल होने का अर्थ क्या होता है? तुच्छ होना। हाथ का मैल होना अर्थात तुच्छ होना हो जाएगा। सफेद झूठ। सफेद झूठ का अर्थ यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर पूर्णता असत्य। नेक्स्ट है छाती पर सांप लौटना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा? छाती पर सांप लौटना मतलब ईर्ष्या करना। क्या हो जाएगा? ईर्ष्या करना। आंसर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है माथा ठनकना। माथा ठनकना का अर्थ यहाँ पर क्या हो जाएगा? संदेह होना। यहाँ पर क्या हो जाएगा? संदेह होना हो जाएगा। तो आंसर यहाँ पर डी सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। आशंका नहीं होगा, संदेह होगा। नेक्स्ट है छठी का दूध याद आना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा? छठी का दूध, तो यहाँ पर पहला आंसर सही हो जाएगा, अत्यधिक कष्टप्रद होना, मतलब अत्यधिक परेशानी में पड़ जाना। नेक्स्ट है छुमंतर हो जाने का अर्थ क्या होता है? तो गायब हो जाना। यहाँ पर घायल लिखा है, गायब होगा। क्या हो जाएगा? गायब हो जाना। छुमंतर का मतलब क्या होता है? गायब हो जाना। नेक्स्ट है तीन तेहरा होने का अर्थ क्या होता है? तीन तेहरा होने का अर्थ होता है बिखर जाना। अर्थ यहाँ पर क्या होगा? बिखर जाना। मुहावरा है और एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है तलवार की धार पर चलना। तो यहाँ पर कठिन कार्य करना होगा, पराजित कर देना नहीं होगा। चलने की बात यहाँ पर की गई है, तो यहाँ पर बी आंसर सही है। क्वेश्चन में डाउट हो तो प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। नेक्स्ट है नमक हराम होने का अर्थ क्या होता है? तो यहाँ पर आंसर आपका बी सही हो जाएगा, कृतघ्न। और कृतघ्न किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो उपकार को ना मानने वाले के लिए। नेक्स्ट है डोरे डालने का अर्थ क्या होता है? प्रेम में फंसाना। डोरे डालना, प्रेम में फंसाना। नेक्स्ट है नाक रगड़ने का प्रयोग किसके लिए होता है? तो दीनता पूर्वक विनती करना। ठीक है, यहाँ पर सी आंसर सही होगा। नेक्स्ट है पत्थर की लकीर होने का तात्पर्य क्या होता है? पत्थर पर लकीर पड़ना, मतलब अगर पत्थर पर लकीर पड़ गई तो नहीं मिटेगी, अमिट हो जाएगा। यहाँ पर डी आंसर सही है। नेक्स्ट है चिकना घड़ा होने का अर्थ क्या होता है? क्या तात्पर्य होता है? तो निर्लज्ज होना। यहाँ पर सी आंसर सही है। नेक्स्ट है रंगा सियार होने का अर्थ क्या होता है? रंगा सियार, तो यहाँ पर आंसर आपका सही हो जाएगा पहला, कपटी होना। रंगा सियार कपटी होना। नेक्स्ट है बंगले झांकने का अर्थ क्या होता है? तो निरुत्तर होना, मतलब कोई उत्तर ना होना। अगर कोई फंस जाए किसी बात को लेकर तो उसके पास कोई उत्तर नहीं है। फंस जाने पर, फंस जाने पर इधर उधर भागना। फंस जाने पर इधर उधर भागना किससे संबंधित है? तो ये आपके बंगले झांकने से संबंधित है। नेक्स्ट है घुटने टेकना, मुहावरे का अर्थ क्या है? ये देखिए डेली रूटीन में आप लोग बोलते होंगे, तो हार मान लेना। घुटने टेकना, हार मान लेना। नेक्स्ट है सिर धुनने का प्रयोग किस अर्थ में होता है? तो पछतावा करने के अर्थ में होता है। पछतावा करना, आंसर यहाँ पर आपका ए सही है। नेक्स्ट है पीठ दिखाने का अर्थ क्या होता है? तो भाग जाना। और भागेगा कब इंसान? तो भागेगा तब जब वो हार जाएगा। हार मानकर भाग जाना, तो भाग जाना होगा यहाँ पर। नेक्स्ट है फूल कर कुप्पा होने का अर्थ क्या होता है? तो यहाँ पर प्रसन्न होना। यहाँ पर बी आंसर आपका सही हो जाएगा। या प्रसन्नता से इतराना भी होगा। नेक्स्ट है घी के दिए जलाना, मुहावरे का अर्थ क्या होता है? प्रसन्नता व्यक्त करना। नेक्स्ट है पांचों उंगली घी में होने का अर्थ क्या होता है? अत्यधिक लाभ होना। सी आंसर सही है। नेक्स्ट है कान का कच्चा होने का, मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो सुनी बात पर तुरंत यकीन कर लेना। सी आंसर सही है। नेक्स्ट है मूर्ख के लिए कौन सा मुहावरा प्रयुक्त नहीं होता है? तो आंखों का तारा प्रिय होना होता है। आंसर आपका यहाँ पर डी सही हो जाएगा। बाकी यहाँ पर मूर्ख के काठ का उल्लू है, अक्ल का दुश्मन है, औंधी खोपड़ी का है। नेक्स्ट है गाल बजाना का सही अर्थ क्या होगा? यहाँ पर डिंग हाँकना हो जाएगा। आंसर यहाँ पर आपका बी सही हो जाएगा।
तो ये 60 क्वेश्चन आपके यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। वीडियो यूजफुल लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।